हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 8th का मैथ्स, जिसमें चैप्टर नंबर है 4, डेटा हैंडलिंग का क्वेश्चन है ये, एक्सरसाइज 4.1। तो चलो शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, अ सर्वे वाज मेड टू फाइंड द टाइप ऑफ म्यूजिक दैट अ सर्टेन ग्रुप ऑफ यंग पीपल लाइक्ड इन अ सिटी। एक सिटी में एक सर्वे किया गया, उसमें पता किया गया कि कितने परसेंट लोग कौन सा म्यूजिक पसंद करते हैं। जैसे यहाँ पे इस ग्राफ में जो पाई चार्ट बना हुआ है, आपको पहले तो रीड करना आना चाहिए। पाई चार्ट को ध्यान से देखो। 20% पीपल जो है वो सेमी क्लासिकल म्यूजिक को लाइक करते हैं, 10% क्लासिकल को, एंड फॉक को 30%, एंड लाइट म्यूजिक को 40%। अब इसमें पहला क्वेश्चन उन्होंने दिया है, इफ 20 पीपल लाइक क्लासिकल म्यूजिक देन हाउ मेनी यंग पीपल वर सर्वेड। तो अगर 20 जो है, यहाँ पे क्लासिकल म्यूजिक का 10% दिया है, 10% मतलब 20, चाहे आप 20 इक्वल्स टू 10% कर लो या फिर 10% इक्वल्स टू 20, दोनों का मतलब यही है। यहाँ पे इन्होंने बता दिया, एक को हमें बता दिया कि 20 लोग जो है वो क्लासिकल म्यूजिक को लाइक कर रहे हैं, तो टोटल कितने लोगों का सर्वे किया गया। सर सिंपल सा हो जाएगा, पहले तो लिखो लेट द नंबर ऑफ यंग पीपल जिनका सर्वे किया गया वो x है, तो 10% ऑफ x क्या हो जाएगा 20, क्योंकि हमें 20 तो उन्होंने दिया ही है ना, 20 जो है क्लासिकल म्यूजिक को लाइक कर रहे हैं। तो 10% को 10/100 इंटू एक्स, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन और x, तो ये करने के बाद इक्वल्स टू 20। अब ये इस x को यहाँ यहीं रहने दो, ये जो 100 है 100 का मल्टीप्लाई 20 से हो जाएगा, और ये जो 10 है ना वो 10 डिवाइड कर देगा। इसको डिवाइड करने के बाद 10 टाइम्स 100, तो 20 इंटू 10 करोगे तो 200। दैट मीन्स कि 200 लोगों का सर्वे किया गया था सिटी में, जिसमें से 20 जो है वो क्लासिकल म्यूजिक को लाइक करते हैं। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 1। एंड सेकेंड क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है, विच टाइप ऑफ म्यूजिक इज लाइक बाय द मोस्ट नंबर ऑफ पीपल। तो सबसे पहले देख सकते हैं, लाइट जो म्यूजिक है सबसे ज्यादा लोग यही पसंद कर रहे हैं, तो बस यही लिख दो। लाइट म्यूजिक जो है 40% जो है वो सबसे ज्यादा लोगों के द्वारा पसंद किया जा रहा है, तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। अब थर्ड क्वेश्चन में देख सकते हैं, यहाँ पे बोला है, इफ अ कैसेट कंपनी वर टू मेक 1000 CD, हाउ मेनी ईच टाइप वुड दे मेक। अगर 1000 CD टोटल बनाई है कंपनी ने, तो 20% 1000 का कितना होगा, 10% कितना होगा, एंड 30% कितना होगा, एंड सेम एज 40% कितना होगा। तो इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। सो सिंपल से लिखो यहाँ पे, CD ऑफ क्लासिकल म्यूजिक 10% ऑफ 1000 इक्वल्स टू 10% को 10/100 कर दो, परसेंट है तो इंटू 1000 कर लो, ऑफ का मतलब इंटू होता है। 1000 करने के बाद ये 0 से 0 डिवाइड हो जाएंगे, 10 10s are 100, दैट मीन्स जो 100 CD थी वो क्लासिकल म्यूजिक की थी। इसी तरीके से CD ऑफ सेमी क्लासिकल म्यूजिक 20% ऑफ 1000, 20% ऑफ 1000 सिंपल इसी तरीके से करो जैसे ये किया, तो 200 आ जाएगा। CD ऑफ फॉक म्यूजिक करोगे तो 30% ऑफ 1000, 30/100 इंटू 1000 करोगे तो 300 आ जाएगा, दैट मीन्स 30% जो है वो 1000 का 300 है। सेम विद दैट CD ऑफ लाइट म्यूजिक 40% था, 40% ऑफ 1000 करोगे तो कैलकुलेशन करने के बाद 400 आएगा। तो ये था डिस्ट्रीब्यूशन जो है परसेंटेज के बाद हमने नंबर्स में फाइंड आउट कर लिया। तो ये था, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया हमने। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देख सकते हैं, यहाँ पे इन्होंने दिया है, A group of 360 people were asked to vote for their favorite season. 3 सीजन्स में उन्होंने रेनी सीजन, विंटर सीजन एंड समर सीजन में 90 वोट्स मिले, समर में, रेनी सीजन में 121 एंड विंटर में 150। तो आप इसके बिहाफ पे क्वेश्चन पूछा है इन्होंने। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, विच सीजन गॉट द मोस्ट वोट। तो सिंपल सा, विंटर सीजन को सबसे ज्यादा वोट मिले तो लिख दो विंटर सीजन गॉट द मोस्ट वोट। सेकेंड क्वेश्चन में हमें सेंट्रल एंगल बताना है ईच सेक्टर का, एंड इसी के बाद थर्ड क्वेश्चन को जब सेकंड आप फाइंड आउट कर लोगे तो सेकंड के बिहाफ पे थर्ड भी होगा, जिसमें ड्रॉ करना है पाई चार्ट। जैसे ये पहला वाला क्वेश्चन था ना, ये पाई चार्ट जैसे बना है, उसी तरीके से हमें जो सेंट्रल एंगल आएगा उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो उसको हम चलो करके देखते हैं। पहले आपको टोटल वोट्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे, इनको प्लस करके, तभी आप सेंट्रल एंगल फाइंड आउट कर सकते हो। अब सेंट्रल एंगल जो होता है वो सर्कल का 360 डिग्री होता है, तो दोनों 360 आ गए। जरूरी नहीं कि दोनों ही आए, इसमें आ गया है 360 तो हम, लेकिन सेंट्रल एंगल तो फिक्स है, वो 360 डिग्री का ही होता है एक सर्कल। अब देखो समर जो है, समर सीजन में पहले आप लिखो फ्रैक्शन पार्ट एंड सेंट्रल एंगल, इस तरीके से आप टेबल बना सकते हो सो दैट अच्छे से समझ सको। समर सीजन में कितने वोट्स मिले थे 90 कितने में से 360 में से, है ना। तो 90/360 करोगे तो फ्रैक्शन क्या आ जाएगा, 0 से 0 डिवाइड हो जाएगा, 9 1 9 एंड 9 4 36, तो 1/4 फ्रैक्शन हो गया। अब सेंट्रल एंगल फाइंड आउट करने के लिए 1/4 इंटू 360 डिग्री करोगे, क्योंकि सेंट्रल एंगल जो है 360 डिग्री, 1/4 ऑफ 360 फाइंड आउट करना है। तो ये सिंपल सा फिर 4 9 36 होता है एंड 0 यहाँ पे 90 डिग्री का सेंट्रल एंगल हो जाएगा समर सीजन का।
रेनी सीजन में इसी तरीके से फाइंड आउट करना है। रेनी सीजन में कितने वोट्स मिले थे, 120 आउट ऑफ 360, तो 0 से 0 डिवाइड हो जाएगा, 12 1 जा 12 एंड 12 3 जा 36, दैट मीन्स 1/3 जो है वो फ्रैक्शन पार्ट आ जाएगा। एंड 1/3 ऑफ 360 फाइंड आउट करोगे तो ये 120 डिग्री हो जाएगा। एंड विंटर सीजन में भी यही करना है, 150 वोट्स मिले कितने में से, 360 में से। अब इसको डिवाइड करोगे तो ये 5/12 आएगा, 5/12 फ्रैक्शन पार्ट हो गया। एंड 5/12 ऑफ 360 करोगे तो 150 इसका डिग्री आ जाएगा, सेंट्रल एंगल 150 डिग्री आ जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें हमने समर एंड रेनी एंड विंटर सीजन का डिग्री फाइंड आउट कर लिया। थर्ड क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है इसी का पाई चार्ट बनाना है। तो सिंपल से एक सर्कल बना दो आप, इस तरीके से आप सर्कल बनाओ एंड डिस्ट्रीब्यूशन कर दो। 90 डिग्री तो हमें पता होता है, 90 डिग्री आप इसके लिए डी का यूज कर सकते हैं। 90 डिग्री को ऐसे समर सीजन में ड्रॉ कर दो, मतलब समर सीजन का दिखा दो। एंड 120 डिग्री जहां पे वो लाइन आएगी वो रेनी सीजन का हो जाएगा। एंड जो बचा 150 डिग्री वो विंटर सीजन का हो जाएगा। तो ये डी का यूज करके कर सकते हैं, अदरवाइज जैसे 90 का तो पता ही है, आप डिस्ट्रीब्यूशन कर दो। तो ये था थर्ड क्वेश्चन, ये तो सेकेंड क्वेश्चन का थर्ड था। अब हम थर्ड पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में इन्होंने बोला है ड्रॉ पाई चार्ट, फिर से पाई चार्ट ड्रॉ करना है एंड ये इन्फॉर्मेशन जो गिवन है उसको शो करना है, ठीक है। तो देख लो यहाँ पे पहले कलर्स, ब्लू कलर जो है वो नंबर ऑफ पीपल जो है 18, ग्रीन कलर 9 एंड रेड 6 एंड येलो 3 एंड टोटल नंबर जो है इनको प्लस करोगे तो 36। हमें शो करना है कलर्स प्रेफर्ड बाय द ग्रुप ऑफ पीपल, है ना, कितने लोग प्रेफर करते हैं इस कलर को। तो यहाँ पे 18 9 6 3 36 टोटल हो गया। अब इसको करके देखते हैं। यहाँ पे इन्होंने प्रोपोर्शन ईच सेक्टर का बताया है कि कैसे फाइंड आउट करना है, तो इसी तरीके से हम करेंगे जैसे अभी सेकेंड क्वेश्चन किया। सो इस तरीके से आपको फिर से टेबल बना लेना है, कलर्स, नंबर ऑफ पीपल, फ्रैक्शन एंड सेंट्रल एंगल। यहाँ पे कलर्स देख सकते हैं लिखा है एंड सेंट्रल एंगल जो होता है वो 360 डिग्री का होता है एंड टोटल नंबर ऑफ पीपल 36 उन्होंने प्लस करके दिखा दिया है। 18 पीपल जो है वो ब्लू कलर को लाइक कर रहे हैं, तो 18 कितने में से, 36 में से, इसका फ्रैक्शन पार्ट हो जाएगा 1/2 एंड सेंट्रल एंगल फाइंड आउट करने के लिए 1/2 ऑफ 360, तो इसको डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। ये समझ में आया। इसी तरीके से सबका करना है। ग्रीन जो है वो 9 नंबर ऑफ पीपल के द्वारा लाइक किया जा रहा है, तो 9 आउट ऑफ 36, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/4, इसको कट जाएगा ना, 9 1 जा 9 एंड 9 4 जा 36, तो 1/4 ऑफ 360 दैट मीन्स 90 डिग्री आ जाएगा। सेम रेड कलर 6 नंबर ऑफ पीपल लाइक कर रहे हैं, तो 6 आउट ऑफ 36, तो इसको भी डिवाइड हो जाएगा तो 1/6 आ जाएगा। 1/6 ऑफ 360, तो 6 6 जा 36, तो 60 डिग्री रेड कलर का एंगल आ जाएगा। येलो कलर 3 लोग लाइक कर रहे हैं एंड 3 ऑफ 36 दैट मीन्स 1/12, 1/12 ऑफ 360 डिग्री करोगे तो ये फिर से डिवाइड हो जाएगा तो 30 आएगा, दैट मीन्स 30 डिग्री सेंट्रल एंगल है येलो कलर का। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इन्होंने इसमें बोला है एक पाई चार्ट दिया है यहाँ पे एंड इसमें मार्क्स स्कोर किए गए हैं एग्जामिनेशन में बाय द स्टूडेंट्स इन द हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, SST एंड साइंस में। टोटल मार्क्स इन्होंने बता दिए है 540 एंड उसके बिहाफ पे ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो पहले तो हमें पहला क्वेश्चन ये है कि इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स। तो पहले सारे सब्जेक्ट्स का हम मार्क्स फाइंड आउट कर लेते हैं 540 में से, है ना। जैसे ये क्वेश्चन किया हमने, सब ये भी उसी तरीके से, तो वो करके देखते हैं। देखो टोटल मार्क्स इन्होंने दे रखा है 540, सेंट्रल एंगल 360 डिग्री दिया है इन्होंने, ठीक है। सब्जेक्ट्स यहाँ पे टेबल में लिख लो एंड सेंट्रल एंगल एंड मार्क्स कितने मिले वो हमें बताने हैं। मैथ्स में कितने हैं, 90 डिग्री उन्होंने जो पाई चार्ट है उसमें शो किया है। सेंट्रल एंगल हमें पता है, तो अब सेंट्रल एंगल से हमें मार्क्स बताने हैं। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमें सेंट्रल एंगल बताने थे, तो अब ये सेंट्रल एंगल दे के हमें मार्क्स बताना है। तो सिंपल सा मार्क्स ऑब्टेन में बताना है। 90 आउट ऑफ 360 इंटू 540 करोगे तो 135 मार्क्स आएगा, दैट मीन्स उसके 135 मार्क्स आएंगे। तो ये सेंट्रल एंगल अगर गिवन होता है तो ये मार्क्स को बताने का तरीका है, 90 को डिवाइड करो 360 से, क्योंकि 360 सेंट्रल एंगल है, 90 अपॉन 360 ऑफ 540, ऐसे 135 मार्क्स आ जाएंगे। वैसे ही SST में 65 डिग्री है एंगल, तो 65 अपॉन 360 डिग्री ऑफ 540 करोगे, ऑफ का मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई लिख दिया। अब इनको यहाँ पे इस तरीके से डिवाइड करना है, देख सकते हैं 4 9 जा 36 होता है एंड 9 6 जा 54, तो 3 2 जा 6 कर दिया एंड 2 2 जा 4। अब ये इसको मल्टीप्लाई करोगे 65 को 3 से, जो आएगा उसको 2 से डिवाइड करोगे तो 97.5 आएगा। साइंस में उसको मिले हैं 80 डिग्री, 80 डिग्री अपॉन 360 इंटू करोगे 540, तो ये डिवाइड हो जाएगा
6 जा 54, 9 4 जा 36 एंड 4 20 जा 80 होता है। 26 जा करोगे तो 120 डिग्री आ जाए, 120 मार्क्स आ जाएंगे। हिंदी में फिर से वही करना है, 70/360 मल्टीप्लाई करोगे 540 का आंसर आ जाएगा 105। इंग्लिश में कितने मिले हैं 55 डिग्री, 55/360 डिग्री इंटू 540 करोगे तो 82.5 पाएगा। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको खुद करनी है, बिकॉज यू आर इन 8th क्लास, तो आपको कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 का पहले हमने ये फाइंड आउट कर लिया कितने मार्क्स इसको मिले थे किस सब्जेक्ट्स में। अब जो सेकंड क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, वो सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन में तो उन्होंने यही पूछा था कि उसको सबसे 105 मार्क्स किस में मिले हैं ना, कहाँ गया हाँ ये रहा, 105 मार्क्स उसको किस में मिले हैं। तो अभी हमने फाइंड आउट किया 105 मार्क्स किस में आ रहा है, 105 मार्क्स हिंदी में। तो पहले क्वेश्चन का आंसर तो हिंदी हो गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आप लिख दो यहाँ पे हिंदी, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन में हाउ मेनी मोर मार्क्स वर ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट्स इन मैथ्स देन हिंदी। तो दोनों का पता है, हिंदी में 105 मार्क्स मिले ना इसको, और मैथ्स में कितने मिले हैं, मैथ्स में देखो एक बार 135 मार्क्स मिले ना, तो इसको फाइंड आउट कर लो। पहले लिखो मार्क्स इन मैथ्स 135 मार्क्स मिले हैं, हिंदी में 105। तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर दो। 30 मोर मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट्स इन मैथ्स देन हिंदी। सिंपल सा सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आएगा वो हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में इन्होंने पूछा है वेदर द सम ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन एसएसटी एंड मैथ्स मोर देन द साइंस एंड हिंदी। सिंपल सा मैथ्स और एसएसटी का मार्क्स को प्लस करना है, ये मैंने लिख दिया। सम ऑफ मार्क्स इन एसएसटी प्लस मैथ्स इज दिस, सम ऑफ मार्क्स इन साइंस एंड हिंदी इज दिस 225। तो जब आप इनको सब्ट्रैक्ट करोगे ना, तो देखो पहले से ही दिख रहा है ये 225 है, 232.5 है, दैट मीन्स ये ज़्यादा है। तो लिख दो यस सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स इज मोर देन द साइंस एंड हिंदी, ठीक है। ये क्वेश्चन था 3rd, ठीक है। नाउ मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में इन्होंने बोला है द नंबर ऑफ स्टूडेंट हॉस्टल स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस इज गिवन बिलो। जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट हिंदी में 40 हिंदी जो है 40 स्टूडेंट्स बोलते हैं, इंग्लिश को 12, मराठी 9, तमिल 7, बंगाली 4 एंड टोटल जो है वो 72 है। तो अब सिंपल सा इनमें फाइंड आउट कर लो फ्रैक्शन एंड सेंट्रल एंगल सब कुछ। देखो यहाँ पे सिंपल सा क्या हो जाएगा, लैंग्वेज यहाँ पे लिख दिया हिंदी, इंग्लिश, मराठी, बंगाली, तमिल। स्टूडेंट्स कितने हैं वो भी लिख दिया। फ्रैक्शन में फाइंड आउट करने के लिए टोटल हमें गिवन है 72, तो 40 आउट ऑफ 72 करोगे तो डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 5/9 आ जाएगा, ठीक है। 8 5 जा 40 एंड 8 9 जा 72 एंड 5/9 ऑफ 360 फाइंड आउट करोगे तो इसका सेंट्रल एंगल 200 आ जाएगा। सिंपल। इंग्लिश 12 स्टूडेंट जो है वो बोलते हैं, तो 12/72 करोगे तो डिवाइड करके 1/6 आ जाएगा। 1/6 ऑफ 360 डिग्री करोगे तो ये 60 डिग्री आ जाएगा, 6 6 जा 36। मराठी में कितने कंफर्टेबल है 9, तो 9/72, 9 1 जा 9 एंड 9 8 जा 72। तो 1/8 ऑफ 360 करोगे तो ये 45 आ जाएगा। 8 × 45 करोगे तो 360 आता है, तो इसलिए यहाँ 45 डिग्री आ जाएगा। बंगाली जो है 4, तो 4/72 करोगे तो ये आ जाएगा 1/8, है ना। 4 1 जा 4 एंड 4 18 जा 72 होता है। 1/18 ऑफ 360 डिग्री तो ये आ जाएगा 20 डिग्री डिवाइड करने से। तमिल जो है वो 7 स्टूडेंट है, तो 7/72, तो ये नहीं डिवाइड होगा, तो 7/72 ऑफ 360 डिग्री डिवाइड करने के बाद ये आ जाएगा 35 डिग्री। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। ये हमने पहले सेंट्रल एंगल फाइंड आउट कर लिया। अब इसे हमें पाई चार्ट के थ्रू भी शो करना था। इन्होंने बोला है जो है इसको पाई चार्ट के थ्रू शो करो। तो ये पाई चार्ट सिंपल सा बना लो, इसमें एक सर्कल बनाओ आप और उसमें डी का यूज़ करके 200 जो है वो हिंदी के लिए कर दो, एंड उसके बाद डी का यूज़ करके बंगाली जहाँ पे 20 डिग्री है ना, तो बंगाली के लिए 20 एंड तमिल के लिए डिस्ट्रीब्यूट कर दो पाई चार्ट। बेसिकली सर्कल बना के एंड डी रख के, जहाँ पे 200 डिग्री बन रहा है वो हिंदी का हो गया, 20 डिग्री बंगाली, तमिल इज़ 35 डिग्री एंड मराठी इज़ 45 एंड इंग्लिश इज़ 60। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 एंड इसी के साथ एंड होता है क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 का एक्सरसाइज 4.1।